सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। अपने हाथों को उठाकर अब गाएंगे खुदा की महिमा में। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तुझको, तुझको मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। सारा महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति मैं तुझको देता हूँ प्रभु। पूरे साल भर तूने संभाला, ये मेरी ताकत, योग्यता, बल, धन से नहीं खुदा, मेरी सहायता तेरे नाम से हुई है यहोवा। मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे मुख से निकला हुआ जीवित कलाम है खुदा, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदता है। तूने इस वर्ष वादा किया प्रभु कि आप हर रविवार ताजा वचन से हमें तृप्त करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपनी सामर्थ से हम सबको भर दे, तेरे वचन से हमसे बातचीत कर, तुझको महिमा मिले। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बिल्कुल समय पर छोड़ दूंगा। मैं आपसे मात्र आधा घंटा ही मैं आपके साथ वचन के साथ में शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से आपको छोड़ूं। मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन। चलिए, हालेलुया। सिस्टर पढ़ेंगे आप, और सामने स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है, तो आप अगर बाइबल नहीं लाए तो यहाँ, लेकिन बाइबल लाना जरूरी है। हालेलुया। चलिए पढ़िए, क्या लिखा है। अंत के दिनों में, अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा होगा। हालेलुया, बोलिए ऐसा होगा। क्या होगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। सो ध्यान से सुनेंगे क्या होगा, और उसको अपने पल्ले बांधना है, क्योंकि अंत के दिनों की बातें, भविष्यवाणियां संसार में और कहीं नहीं मिलेंगी। संसार का अंत, संसार में अंत के समय होने वाली घटनाएं और अंत में क्या होगा, सारी जानकारी प्रभु अपने वचन में दिया है। हालेलुया। इसलिए यशायाह जब दर्शन देख रहा है, यीशु मसीह से 700 साल पहले की घटना है, जब यशायाह इस बात का दर्शन देखता है तो प्रभु ने उसको अंत दिखाया। तो अंत में जब उसने देखा तो क्या देखा, पढ़िए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत। हालेलुया। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने भवन के द्वारा अपनी महिमा करेगा। हालेलुया। आपको पता है कि रियल में परमेश्वर का भवन कौन है, हम और आप। हालेलुया। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है या भवन है। हालेलुया। सो यहां पर लिखता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ियों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा किनाई उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। इस भविष्यवाणी को कोई भी ताकत, कोई भी सुपर पावर, कोई भी ज्ञान, कोई भी बुद्धि, कोई भी तंत्र, कोई भी षड्यंत्र इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए, पूरा होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्या भविष्यवाणी है। खुदा का भवन महिमा पाएगा। खुदा का भवन सारे पहाड़ों और सारे पहाड़ियों से ऊंचा होगा। और दूसरा भविष्यवाणी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर जाति के लोग धारा किनारे उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। तैयार रहिए,
2026 उसका झलक दिखाएगा आपको। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, खुदा उस भविष्यवाणी को जो यहां लिखा हुआ है दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में, आप अपनी आंखों से 2026 में प्रभु के भवन के अंदर में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। दो चीजें याद रखिए, भौतिक और आत्मिक। भौतिक तौर से भी आप देखेंगे कि लोग भवन में आएंगे, आत्मिक तौर से आप परमेश्वर का भवन है, भौतिक तौर से यह परमेश्वर का भवन है। इन दोनों जगहों में आप देखेंगे कि परमेश्वर इस भवन को महिमा से भरने वाला है, और दूसरी आत्मिक तौर से खुदा का भवन आप हैं, परमेश्वर आपको भी 2026 में ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, जाति जाति के लोग आपसे संपर्क करेंगे बहुत जल्दी 2026 में। ये भविष्यवाणी के वचन में आपसे कह रहा हूं कि जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, आपको बताऊंगा कि कैसे आप तैयार होंगे, और जब आप उसको तैयार करेंगे अपने जीवन को, मैं बयान करना चाहता हूं, आपसे जाति की जाति लोग आपसे संपर्क करेंगे, आपके पास आएंगे और इस भवन की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। रियल में आप स्वयं परमेश्वर के भवन हैं, और 2026 में आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन यहां पर लिखा है, परमेश्वर का भवन जब सुलेमान ने बनाया, बनाने का जब समय आया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और एक स्थान पर जब सुलेमान गया, उस परमेश्वर का जो भवन तंबू में था, दादा दाऊद कहता, मैं देवदार की लकड़ियों के बने हुए भवन में रहता हूं, और मेरा परमेश्वर का वाचा का संदूक किसमें है? तंबू में है। तो उसके मन में आया कि मैं परमेश्वर के लिए एक ऐसा भवन बनाऊं जो सब जातियों में महिमा का कारण ठहरे। हालेलुया। और उसने इस दर्शन को अपने जीवन में रखा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि रात को जब दाऊद अपने बिछौने पर था, परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात किया। फिर परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर उससे बात किया, बोला, जो तू मेरे नाम का भवन बनाना चाहता है, तू उसे नहीं बना पाएगा, तेरे संतान उसे बनाएगा। हालेलुया। तेरा बेटा, तेरा निज पुत्र उसे बनाएगा। आज मैंने सुबह कहा कि आज परमेश्वर आपसे और आपके बच्चों के द्वारा परमेश्वर अपने काम को करने जा रहा है। हालेलुया। जब दाऊद राजा अपने लोगों में मिल गया, सो गया, मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो लिखा है उसके स्थान पर सुलेमान राजा बन गया। हालेलुया। सब ध्यान से सुनेंगे। और जब सुलेमान जब राजा बनने पर था, जब राजा दाऊद अंतिम सांसें ले रहा था, अंतिम बात है अपने पुत्र को बता रहा था, उसने दर्शन उसको दिया, कहा, तुझे परमेश्वर यहोवा का एक भवन बनाना है। हालेलुया। तुझे परमेश्वर का एक भवन बनाना है। और सुलेमान, बाइबल बताती है, वो परमेश्वर के संदूक के जो तंबू में था उस भवन पर गया, जो टेंट था। निकाल के पढ़े दूसरा इतिहास, उसका पहला अध्याय और उसका ये वचन को, दूसरा अध्याय, दूसरा इतिहास निकालेंगे, एक अध्याय का 5 वचन, 1 का 5 एक दूसरा इतिहास, पहला इतिहास लिख रहा हूं, दूसरा इतिहास सेकेंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पढ़िए सिस्टर, पढ़िए। पर पीतल की जो वेदी उरी के पुत्र, इसको याद रखेंगे, उरी के पुत्र बसलेल, इसको भी याद रखेंगे नाम, उरी के पुत्र बसलेल। जो हूर का पोता था, ये हूर को भी याद रखेंगे। ये बहुत प्रसिद्ध तीन नाम मैं आपको बता रहा हूं। कौन कौन? उरी, बसलेल और हूर, 3 नाम याद रखना। ये 3 नाम के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। जल्दी से पढ़िए। जो हूर का पोता था बनाई थी, हूर के पोते ने एक वेदी बनाई थी, पीतल की एक वेदी बनाई थी। हालेलुया। और उस वेदी के पास सुलेमान राजा क्या किया? पढ़िए सिस्टर। वह गिबोन में वह के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। हालेलुया। वो वेदी जिसको हूर के पोता
उरी का पुत्र बसलेल ने बनाया था। हालेलुया। उस वेदी के ऊपर जब परमेश्वर ने राजा होने के लिए सुलेमान को चुना, तो सुलेमान ने जाकर अपने लोगों के साथ जाकर, मंत्रिमंडल के साथ जाकर उसी वेदी को जिसको बसलेल ने बनाया था, परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। बात यहां खत्म नहीं हुआ, आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब वो होम बलि चढ़ा चुका और अपने घर गया, तो परमेश्वर ने उससे दर्शन के द्वारा बात किया। आप बोलेंगे इसका क्या अर्थ है? लेकिन मैंने आपको 3 नाम बताए। क्या क्या नाम बताया? उरी और बसलेल और हूर। हम पहले चालू करेंगे हूर से। ये हूर कौन है? जिसके ग्रैंडसन को खुदा ने आशीष दिया कि परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाए। हालेलुया। आप इस बात को समझेंगे तो ये आशीष आपके बच्चों को भी मिल जाएगा कि वे परमेश्वर के भवन में ऐसे पात्रों को बनाएंगे, ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे। पात्र का मतलब हमेशा मनुष्य को दिखाता है। परमेश्वर आपके द्वारा आपके बच्चे ऐसे चीजों को बनाएंगे, ऐसे परमेश्वर के भवन को बनाएंगे जिसमें परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। राजा सुलेमान ने जब उस वेदी को जिसको बसलेल ने बनाया था, उसके ऊपर में जब होम बलि चढ़ाया, तो परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। पढ़िए सिस्टर, उसको पूरा पढ़िए। क्या दर्शन में क्या मिला उसको? हाँ पढ़िए। उसी रात को परमेश्वर ने हाँ? सुलेमान को हाँ? दर्शन देकर उससे कहा, हाँ? जो कुछ तू चाहे हाँ? कि मैं तुझे दूं, हाँ? वह मांग। हाँ? सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हाँ? तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, हाँ? और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। हाँ जी। अब हे यहोवा परमेश्वर जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, हाँ? वह पूरा हो। हालेलुया। हाँ? तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है, हाँ? जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत हैं। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, हाँ? तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, हाँ? अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, हाँ? न ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, हाँ? और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वह मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। उस वेदी के पास जब इसको बसलेल ने बनाया था, उस वेदी के पास जब सुलेमान ने होम बलि चढ़ाया, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। लेकिन इस वेदी को जो बनाने का जो काम था, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था। हालेलुया। आज की सुबह मैं कह सकता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति परमेश्वर हमारे कलीसिया के द्वारा भी ऐसे बच्चों को चुन रहा है जो परमेश्वर के लिए कुछ कामों को करेंगे, और उस काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? लेकिन बच्चों से पहले परमेश्वर उनके पेरेंट्स से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके पूर्वजों को परमेश्वर आशीषित करेगा। जब आप अपने हाथों, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, तो आपके बच्चों को परमेश्वर उन कामों को करने के लिए खड़ा करेगा जिससे उसकी महिमा युगान युग होती रहेगी। हालेलुया। जब सुलेमान ने उस वेदी के ऊपर में होम बलि चढ़ाया, तो होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न होकर सुलेमान को क्या दिया? क्या दिया? 2 चीज दिया। 2 चीज दिया। पहला, दर्शन दिया। आपके बच्चों के द्वारा परमेश्वर लोगों को दर्शन देना चाहता है। आपके बच्चों के द्वारा परमेश्वर अपने भवन की शोभा को बढ़ाएगा। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर का भवन सब पर्वतों में ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को आप साधारण मत समझिए। अगर खुदा ने आपको बच्चे दिया है, उसके पीछे परमेश्वर की बड़ी महिमा है। हालेलुया। बसलेल ने एक वेदी बनाई,
और उसके पर सुलेमान ने होम बलि चढ़ाया और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। आज आपके बच्चे प्रार्थना की वेदी बनाएंगे, आपके बच्चे आराधना की वेदी बनाएंगे, आपके बच्चे वचन की वेदी बनाएंगे, आपके बच्चे गवाही की वेदी बनाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करिए, आपके बच्चों को आराधना करने के लिए उत्साहित करिए, आपके बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित करिए। क्योंकि मैं आपसे कहता हूं, जब आपके बच्चे बैठकर बाइबल पढ़ते हैं, आपके बच्चे बैठकर आराधना करते हैं, आपके बच्चे बैठकर परमेश्वर की महिमा गाते हैं, वो जगह की वेदी बन जाती है। हालेलुया। और वो वेदी साधारण वेदी नहीं है, उसी वेदी के द्वारा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी और युगान युग परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। उसको किसने बनाया था? ऊरी के पुत्र बसलेल ने बनाया था। ऊरी मर गया, बसलेल भी मर गया, हूर भी मर गया, लेकिन अभी भी उस वेदी की पावर बाकी है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, जब आपके बच्चे प्रार्थना की वेदी को बनाएंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक उस वेदी के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। हालेलुया। तो इसने वेदी को बनाया और परमेश्वर दर्शन देकर सुलेमान से बात किया, और सुलेमान को प्रभु ने बोला कि तूने जो ये प्रार्थना इस वेदी पर की है, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। और उसने कहा, क्या मांगा उस वेदी से? जब आपके बच्चे, आप देखेंगे कि आपके बच्चे चर्च के किसी भी एक्टिविटीज में वो बहुत ज्यादा उसको उसमें आप उसको निखरा हुआ देखेंगे, बहुत ज्यादा उसमें उसको टैलेंट को देखेंगे। जैसे लक्की है, उसको बजाने में टैलेंट है, लेकिन आपके बच्चे को हो सकता है वचन में टैलेंट है। मैं आपसे प्रभु का वचन का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जब बसलेल को वेदी को बनाने के लिए जब चुना, तो परमेश्वर ने उसके लिए कहा कि इसको मैं स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण करूंगा, और ये बसलेल मेरे लिए वेदी को बनाएगा। तो जब उसने वेदी को बनाया, वो ज्ञान और बुद्धि जो परमेश्वर से दिया था, उस वेदी के अंदर से वही ज्ञान और बुद्धि की सामर्थ्य जो है, जो कोई उस वेदी के पास आता था, उसको ज्ञान और बुद्धि मिलता था। आप यकीन नहीं होगा, पढ़िए। हालेलुया। ये इसी निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका एक वचन से पढ़िए। हाँ ठीक है, पढ़िए। क्या लिखा है? 1, 2 और 3। हाँ, 31 अध्याय 1 और 2 और 3 पढ़िए। 105 नंबर पेज। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज का वचन शिक्षा है। आज जोर शोर से मैं हंसाने कॉमेडी में बहुत गहरी शिक्षा दे रहा हूं आपके बच्चों के लिए। आप प्रभु आपके बच्चों को आशीष देगा। हाँ, चलिए पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी उस ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, हाँ, नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। चुनकर परमेश्वर बुलाया। बाइबल कहती है, तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो। परमेश्वर हर एक को जो यहां बैठा है, आपके मोहल्ले से, आपके गांव से, आपके घर से, आपके कुंभ से, आपके कुटुंब से, आपके कुल से, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको खुदा ने बुलाया है। हालेलुया। एबिगेल को नाम लेकर बुलाया, ईशान को नाम लेकर बुलाया है, राज को नाम लेकर बुलाया है। आज जितने बैठे हैं, सबको परमेश्वर नाम लेकर, वो आपका नाम जानता है और इसलिए बुलाया है कि वो आपके द्वारा कुछ बड़ा करना चाहता है। पढ़िए क्या लिखा आगे। हाँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, हाँ, किसकी आत्मा से? परमेश्वर की आत्मा। बुद्धि कहां से मिलती है मालूम आपको? ये कोई एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं कि खा ले और बुद्धि आ गया। बाइबल बताती है बुद्धि एक आत्मा है। क्या है? क्या आपके पास बुद्धि की घटी है? तो बाइबल कहता है, यस, याकूब की पुस्तक में, यदि तुम्हें बुद्धि घटी तो मेरे पास आए, मैं दूंगा। यहां लिखा है बुद्धि क्या है? एक आत्मा है। जब बसलेल ने उस वेदी को बना रहा था, वही आत्मा जो ये बसलेल के अंदर में था, उस वेदी में बस गया। हालेलुया।
और जब कोई उस वेदी के पास आकर होम बलि चढ़ाता था, वो आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में ट्रांसफर हो जाता था। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो आप आगे नहीं बढ़ा रहे क्या इसको? हाँ चलिए पढ़िए। हाँ, जो बुद्धि, प्रवीणता और ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की हाँ समक्ष देने वाली आत्मा है, हाँ परिपूर्ण करता हूं। किसको 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 परिपूर्ण कर रहा है परमेश्वर? अभी हमने पढ़ा ना बसलेल को, उरी के पुत्र को। और उरी के पुत्र को क्यों चुना? उरी किसका बेटा है? मैंने आपको बताया, क्या 3 नाम बताया? हूर का पुत्र उरी, उरी का पुत्र। अब ये उरी कौन है? हूर कौन है? आप बोले हूर कौन है? किसी को कुछ चुना? क्यों उसी को चुना? कि वो परमेश्वर के लिए ऐसा बड़ा काम करे। परमेश्वर ने बसलेल को क्यों चुना? कि उसके ऊपर में परमेश्वर की बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार के कार्य करने की समझ देने वाली आत्मा परमेश्वर उसको दे। क्यों चुना? एक प्रश्न पूछिए, आपको बताऊं आपको बाइबल क्यों समझ में, कब समझ में आएगा? जब आप प्रश्न करेंगे। आप पढ़ते जाते हमको समझ। अगर आप इसके दादा के बारे में आप जब सीखेंगे, आपको समझ में आएगा क्यों बसलेल को प्रभु ने चुना। क्योंकि इसके दादा ने कुछ ऐसा किया था कि परमेश्वर ने कहा, हे हूर, तूने जो ये काम किया है, इसके लिए मैं अपनी कृपा तेरे आने वाले वंश के ऊपर में दिखाऊंगा। हालेलुया। आज जो कुछ भी आप यहां कर रहे हैं खुदा के भवन में, याद रखिएगा, प्रभु आपके बच्चों के ऊपर उसकी आशीष को दिखाएगा। प्रभु किसी का कर्जदार। क्या किया इसने? इसके दादा, बसलेल के दादा ने क्या किया था कि परमेश्वर ने बसलेल को इतना ज्ञान दिया। क्या दिया? पहली बात बोले, आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान। मेरे साथ सब लोग मेरे साथ तो बोलेंगे, आत्मा के द्वारा बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार के बोले, सब प्रकार के। ऐसा कोई भी काम नहीं था कि वो नहीं कर सकता। आपके बच्चों को परमेश्वर वो प्रवीणता, वो ज्ञान और आत्मा से भरेगा कि आपके बच्चे सब काम मान चल। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे, आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चा हमेशा भोंदू रहे? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे हमेशा गधा रहे, इडियट रहे, मूर्ख बने रहे? नहीं चाहते ना। तो उसकी शुरुआत आपके बच्चों से नहीं, आपसे होगी। हालेलुया। क्योंकि हूर ने वो काम किया था कि परमेश्वर ने उसके पुत्र, उसके पोते को परमेश्वर एक बड़े काम के लिए चुना, और चुनने से पहले उसे सामर्थ्य दिया। क्या क्या सामर्थ्य दिया? बुद्धि का, प्रवीणता, ज्ञान और सब कार्यों की समझ देने वाली आत्मा से बोले परिपूर्ण। परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो, इतना ज्ञान दे दिया कि उसके समान और कोई भी नहीं। मैं आपके बच्चों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, मैं आपके बच्चों के लिए घोषणा करता हूं, यदि आप प्रभु में और उरी के समान जब आप काम करेंगे, आपके बच्चों के समान कोई भी प्रवीणता, ज्ञान की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। स्कूल में, कॉलेज में, कार्य के क्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चों के जैसा और कोई भी नहीं होगा, लेकिन शुरुआत आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या तैयार है? क्या जानना चाहते हैं? उरी ने क्या कर दिया? हूर ने क्या किया कि उसके नाती को, उसके पोते को ये आशीर्वाद मिल गया। हालेलुया। कि जो वेदी वो बनाता था, जो वेदी उसने बनाया था, उसके ऊपर कोई होम बलि चढ़ाता था, उसी आत्मा से परमेश्वर भर देता था। हालेलुया। आज मैं इस जगह पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके बाद जो भी मेरा जनरेशन आएगा, उसको परमेश्वर वही आशीष देगा जो इस वेदी से परमेश्वर मुझको दिया है। हालेलुया। वेदी के अंदर में वो आग बनी रहती है। प्रभु ने कहा था, वेदी की आग बुझने ना पाए, वो नित्य चलती रहना चाहिए। हालेलुया। आपके बच्चे जो काम करेंगे कलीसिया के लिए, खुदा उसके द्वारा अपनी महिमा को लेगा। हालेलुया। लेकिन आपको शुरुआत आपसे खुदा करेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे कि इसके दादा ने क्या किया था।
इसका दादा क्या नाम है? क्या नाम है? हूर। हालेलुया, बोलिए हूर। धुर नहीं, हूर। हालेलुया। हूर बहुत एक अच्छा व्यक्ति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 17 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक से 17 अध्याय। हाँ, देखिए यहां बस उसके बारे में है। उसके दादा के एक छोटा सा काम उसके दादा ने किया। हालेलुया। और उसके बाद खुदा ने उसके नाती को आशीष दिया। हालेलुया। सबके बच्चा ला प्रभु आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। चलिए पढ़ेंगे 17 अध्याय और उसका 8 वचन, 17 का 8। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए 8 से पढ़ेंगे सिस्टर, पढ़िए। तब अमालेकी आकर रिफीदीम में हाँ, इस्राएलियों से लड़ने लगे। आपको थोड़ा सा भूमिका बता रहा, जो वचन पढ़ा उसका भूमिका बता। इजरायली लोग मिस्र से निकले हैं, गुलामी से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक दल के लोगों ने इन्हें घेर लिया है। उसका दल का नाम क्या है? अमालेकी। बोलिए अमालेकी। ये दुश्मन लोग उन्हें घेर लिए, आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। जब भी आप खुदा में आगे बढ़ते हैं, जब भी खुदा में आप आगे बढ़ते, ध्यान से सुनिए, जब भी प्रभु में और आशीष में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपको रोकने वाले बहुत लोग आएंगे। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि आप उस वाचा के देश को, उस आशीष के देश को, दूध और मधु की धारा जहां बहती वहां पहुंचे, वो नहीं चाहते, इसलिए आपको रोकेंगे। इजरायलियों को भी रोकने के लिए अमालेकी लोग आ गए। हालेलुया। इस सिचुएशन के ऊपर में हूर ने अपना योगदान दिया। जब इजरायलियों को अमालेकियों ने पराजित करने के लिए, घेरने के लिए और उनका सामना करने के लिए आए, उस सिचुएशन में हूर नाम का जो व्यक्ति है, जिसका पोता बसलेल आगे जाकर परमेश्वर के संदूक को बनाएगा, वेदियों को बनाएगा, प्रवीण और ज्ञान और बुद्धि की आत्मा से परमेश्वर उसको भरेगा, उसकी शुरुआत उसके दादा से परमेश्वर ने किया। क्या लिखा है? उसने अमालेकी आकर रपदीम में इजरायलियों से क्या करने लगे? लड़ने लगे। इजरायली से लड़ने लगे। और उस लड़ाई के बीच में ये हूर नाम का व्यक्ति ने अपना सहयोगदान दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम कलीसिया में है, प्रभु के राज्य में है, तो अंधकार का जो साम्राज्य है वो कलीसिया के साथ क्या कर रहा है? देख रहे हैं आप देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है, कितना समस्या का सामना कलीसिया को करना पड़ रहा है। लोग गालियां बक रहे हैं, लोग भला बुरा बोल रहे हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि यीशु मसीह के लोग शांतिपूर्वक अपने जीवन को जिए। एक युद्ध का समय है और मैं कहना चाहता हूं ये सही समय है, आप अपने बच्चों के लिए आशीष को बटोर लीजिए। हालेलुया। युद्ध का समय था, अमालेकी लोग इजरायलियों से लड़ने लगे और आज पूरा विश्व कलीसिया के विरुद्ध है, कलीसिया के विरुद्ध है, क्योंकि कलीसिया को यीशु मसीह उठाने वाला है। हालेलुया। कलीसिया को यीशु मसीह उठाने वाला है। कलीसिया को परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में वो आशीष देने वाला है और शैतान को मालूम है, इसलिए सामना करने के लिए जैसे अमालेकी लोग आए थे, वैसे आज शैतान के लोग भी यीशु मसीह के लोगों को रोक रहे हैं। हालेलुया। तैयार हो जाइए। क्या आप अपना योगदान देंगे इस लड़ाई में? क्या आप अपना योगदान देंगे? क्या आप अपना सहयोग देंगे जिस प्रकार हूर ने अपना सहयोग दिया? क्या लिखा? देखिए आगे पढ़िए। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर हाँ अमालेकियों से लड़। हाँ, और कल मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ जी, आगे बोलिए। हाँ, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ, यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। हाँ, और मूसा, हारून और हूर, देखिए यहाँ आ गया हूर, उसका दादा आ गया। पर्वत के ऊपर में जब परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा यहोशू को बुलाकर कि तू जा लड़ने जा, मैं पर्वत पर चढ़ूंगा, हाथ में मूसा की परमेश्वर की लाठी लेकर पर्वत पे जाऊंगा। और उसके साथ 2 लोग गए। कौन कौन गया? एक हारून और एक हूर, उसी का पोता है बस। हाँ आगे पढ़िए सिस्टर। हाँ, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हाँ, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, हाँ, तब तक तो इस्राएल प्रबल। अब क्या हो रहा था? अपना हाथ कैसे उठाता था तो नहीं जीतते थे। ऐसा करके हाँ, आपको मैं बोलूंगा हाथ ऐसे उठा के रखिए। कितना देर उठा सकते हैं आप? थोड़ी देर के बाद आपका हाथ क्या होगा? भर जाएगा।
फिर डाउन, और आपका हाथ थक के नीचे आ जाएगा। वैसे ही हुआ, जब जब मूसा अपने हाथ को उठाता था तो क्या होता थे? इस्राएली लोग जीतते थे, और जब जब उसका हाथ नीचे होता था तो अमालेकी लोग जीत जाते थे। तो इस बात को हारून और हूर देख लिए लोग, बोले समझ गए ये जो प्रभु का जन खड़ा है इसके हाथ में खुदा की लाठी है। हालेलुया। खुदा की लाठी क्या है? ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इस जगह पर जो खड़ा है समझ लिए मूसा है। हर एक प्रभु का दास जो प्रभु के भवन में पास्टर्स है वो मूसा का प्रतिनिधित्व करता है, वो मूसा के समान है आपके लिए। उन्होंने देखा कि हमारा अगुआ मूसा के हाथ में जो लाठी है, उसका हाथ जब भी ऊंचा होता है हम जीतते हैं, वही हम जीतते हैं। हालेलुया। आपकी जीत आपके ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। आप लड़ने जाएंगे लेकिन आपका जीत खुदा डिसाइड करता है। हालेलुया। और खुदा, मैं आपसे बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। चलिए मैं और थोड़ा सा बता के मैं खत्म करूंगा। आपको परमेश्वर ने जीतने के लिए चुना है। यहां पर लिखा है कि जब जब मूसा का हाथ नीचे करता था तब तक अमालेकी प्रबल होते थे, पर जब मूसा का हाथ भर गया तब उन्होंने क्या किया? एक पत्थर, पढ़े सिस्टर, एक पत्थर लेकर हाँ? मूसा के नीचे रख, हाँ, मूसा के नीचे रख दिया। हाँ, और वह उस पर बैठ गया। हाँ, और हारून और हूर एक एक अलंग में, हाँ, हारून और हूर उसके एक एक अलंग में, अलंग का मतलब अगल बगल, उसको बैठा दिए और अगल बगल खड़े हो। क्यों खड़े हुए? देखने के लिए। कई बार हम लोग खड़े तो हैं खुदा के दास के साथ में, लेकिन हम सिर्फ खड़े हुए दिखाई देते हैं, लगता है कि हाँ हम हैं। चिंता मत करिए, हम हैं।